कोई भी शक्ति बिना आधार या बिना आश्रय के प्रकट नहीं हो सकती। शक्ति को प्रकट होने के लिए कोई न कोई आधार या कोई आश्रय चाहिए। जिस आधार को लेकर वो प्रकट होती है वो शक्ति उस आधार को चंचल और चैतन्य कर देती है। यही शक्ति का स्वभाव है और यही शक्ति का गुण है। तंत्र शास्त्र में शिव जी को आधार की संज्ञा दी गई है और शक्ति को चैतन्य तत्व की संज्ञा दी गई है। संपूर्ण ब्रह्मांड के मूल में बस ये दो ही शक्तियां हैं, ये दो ही परम तत्व हैं जिनके संयोग से इस जगत की सृष्टि हुई है। मूल शक्ति, जिसे आदि शक्ति अथवा परमात्म शक्ति कहते हैं, वो निराकार अव्यक्त है। इसलिए तंत्र शास्त्र ने इस शक्ति को परमा कहा है। उसकी परम अनुभूति योगी गण ही समाधि की अवस्था में कर पाते हैं। इसलिए उसे योग माया भी कहते हैं। परम शक्ति जो अव्यक्त रूप से है उसे परा की संज्ञा दी गई है। पराशक्ति ही जो है वो महामाया है। इसके 3 प्रकार के गुण होते हैं और या यूँ कह लीजिए कि इसके गुण के आधार पे इसके 3 रूप हैं। पहला है ब्राह्मणी रूप, दूसरा है बैसुणी रूप, तीसरा है रौद्री रूप। और इनका पहला सत्व गुण है, दूसरा रजोगुण है, तीसरा तमोगुण है। ये तीनों गुणों के प्रति तीनों रूपों को क्रमशः परा, परापरा या अपरा कहते हैं। पराशक्ति महामाया के गुणों और 3 रूपों का समन्वय जिस रूप में होता है उसे ही प्रकृति की संज्ञा दी गई है। प्रकृति त्रिगुणी माया है। प्रकृति के रूप में पराशक्ति महामाया अपने सत्वगुण से सृष्टि करती है और अपने रजोगुण से पालन करती हैं और अपने तमोगुण से सृष्टि का संहार करती हैं। वास्तव में पराशक्ति महामाया का यही स्वभाव है जो प्रकृति त्रिगुणमयी व्यक्त होती है। यही महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती हैं। उसे माया शब्द से संबोधित किया गया है। महामाया पराशक्ति का जो ब्राह्मी रूप है, सत्वगुणी रूप, उसे महासरस्वती कहते हैं। बैसुणी रूप रजोगुणी जो है उसे महालक्ष्मी कहते हैं और जो रौद्री रूप है तमोगुणी रूप में उसे महाकाली के नाम से जाना जाता है। मानव शरीर इसीलिए महत्वपूर्ण है कि वो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है। उसमें प्रकृति के 3 गुण पाए जाते हैं, 3 स्वभाव पाए जाते हैं और 3 रूप पाए जाते हैं, जिनके फलस्वरूप ब्रह्मांड में जितनी शक्तियाँ क्रियाशील हैं वे सब किसी न किसी रूप में मानव शरीर में विद्यमान हैं। यही कारण है कि परब्रह्म जो है